बिंगो खाओ छा जाओ। सीजन 1 के बाद आप सभी ने once more इतना कह दिया that we are back with season 2 of the one, the only Bingo Comedy Adda। बिंगो खाओ छा जाओ। टेढ़े सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ टेढ़ी कहानियां। मैं कहीं भी चली जाऊं सब आके बोलते हैं नागिन बन के दिखाओ। क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने लिखा था यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट हस्बैंड। क्या बात कर रहे हो? नोरा फतेही क्या बुलाती है? बाबू। गेम्स, एक्टिविटीज, पोटी करते ना, पोट में बैठते हैं। न्यूज और स्टैंड अप। रिकी मार्टिन दिल्ली में शो करने आया था। दिल्ली में बंदे पागल, इन्होंने कमीजें फेंक दी। 1 घंटे बाद शो खत्म। ये आधे नंगे अपनी तोंद लेके प्रगति मैदान के बाहर घूम रहे थे। हर तरह की कॉमेडी इस अड्डे की है खास बात। रन। तुम तो बड़े बोइंगो। तो चलिए गेट ऑन बोर्ड फॉर बिंगो कॉमेडी अड्डा सीजन 2। हेलो एंड वेलकम टू बिंगो कॉमेडी अड्डा 2 और मेरा नाम है वरुण शर्मा। हमारे पहले गेस्ट हैं वो क्रिकेटर जो रन्स तो ऐसे बनाते हैं जैसे एटीएम से कोई नोट निकाल रहा हो। 200-300 से कम में तो मानते ही नहीं है। इनफैक्ट ये एक लौते बैट्समैन है जिन्होंने 2 बार 300 रन्स बनाए थे। इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के रिकॉर्ड्स तो तोड़े ही, पर साथ साथ इंडियन क्रिकेट को नई दिशा भी दिखाई है। हमारे दूसरे गेस्ट एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने सर्वगुण संपन्न से लेके खतरनाक नागिन तक सब रोल्स कर दिए हैं। सो प्लीज वेलकम दमदार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग एंड सुपर टैलेंटेड मोनी रॉय। बिंगो खाओ छा जाओ। क्या बात है गाइस, गिव इट अप फॉर मोनी रॉय। लेकिन मोनी जी वीरू पाजी कहाँ हैं? मैं भी वही सोच रही हूँ, अरे आपके साथ ही तो एंट्री करनी थी वीरू पाजी ने। वहाँ तो नहीं थे। नमस्कार दर्शकों, हजारों की तादाद में आज का ये मुकाबला देखने आए हैं। दक्षिण की ओर से अंदर आ चुकी हैं मोहिनी रॉय, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है जिन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक सभी हीरो को क्लीन बोल्ड कर दिया है। और कॉमेडी के मैदान पर फ्रंट फुट पर खेलने वाले वरुण कुमार, आप स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे सर, गाइस गिव इट अप फॉर वीरू पाजी एंड मोनी रॉय। क्या बात है सर, वेलकम टू बिंगो कॉमेडी अड्डा 2। थैंक यू वरुण। थैंक यू। तो आइए विराजमान होते हैं और हमारी टेढ़े टॉक्स की शुरुआत करते हैं सर। पाजी, ऐसा कोई किस्सा जो अभी तक आपने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को या फिर अपने सर्कल बताया हो? मेरी एक खास बात थी, जब मैं आउट होके आ जाता था ना, तो ऐसे ही बैठ के ना बातें करता था। मेरे बगल में कई बार बैट्समैन बैठे होते थे, जैसे ये तेंदुलकर जी बैठे हैं, और वहां पर राहुल द्रविड़ और वो दूसरे बल्लेबाज संजय बांगर खेल। मैं कहा यार चौका मिस कर दिया, छक्का मिस कर दिया। मैंने कहा यार बोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं द्रविड़ साहब और बांगर खेल रहे, टुक टुक कर रही हुई है, चौके छक्के। तो ये बड़े परेशान हो जाते थे बैठ के कि यार इसको कैसे चुप कराया जाए। तो ये अंदर जाते हैं और एक ना केला लेके आते हैं और मेरे को दे देते हैं। तो मैं केला लेता हूँ, मैं उसको खाने लग जाता हूँ। मैं कहा बट मुझे केला क्यों दे रहे हो? कह रहे जितनी देर केला खाएगा उतनी देर चुप तो रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर्ब है। मोनी, हम जैसे एक्टर्स, मतलब हम लोग बेटा बन सकते हैं, बाप बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, चचा बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। ऐसे रोल्स के पीछे मतलब हम लोग भागते हैं, हमको मिलते हैं, हम करते हैं। लेकिन आप तो इंसानों को पीछे छोड़ के नागिन भी बनी हो। तो मतलब बहू, विलन या रेप्टाइल, किस रोल में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? आई थिंक सारे रोल्स करके बहुत मजा आया, बट एक चीज में जहाँ सबसे ज्यादा कन्विक्शन की और पैशन की जरूरत होती है, दैट आई वुड से उस सबसे ज्यादा नागिन में ही जरूरत पड़ी, 100%। क्योंकि सब कुछ फैंटेसी फिक्शन था, कुछ सच नहीं था। और जब आपको रोज सेट पे जाना होता है ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर, और सेम चीज अगेन एंड अगेन, और अतरंगी चीजें जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल दूर है,
तो वो करने में सबसे ज्यादा कन्विक्शन लगा। नागिन किरदार को लेके कोई क्रेजी फैन इंसिडेंट हुआ है कभी? फनीली ना, जब हमने शुरू किया था ये शो, हमें लगा था कि बड़े ही ज्यादा देखेंगे, मॉम डैड्स, दादा दादी, बट बिकॉज वो CGI वर्क इतना था, बच्चे बहुत बड़े फैन थे शो के। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि शो वर्क किया। तो मैं कहीं भी चली जाऊं, किसी भी इवेंट में या दुर्गा पूजो या किसी भी फंक्शन में, दे ऑल यूज्ड टू कम टू मी एंड देड बी लाइक, सब आके बोलते हैं नागिन बन के दिखाओ, चेंज करके दिखाओ, आपके स्किन कलर कैसे चेंज होता है वो होके दिखाओ। और वो माने ही ना, मैं कितना भी बोलूं, बच्चा वो CGI होता है, कंप्यूटर में होता है, VFX होता है, उनको कुछ नहीं पता। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप बैठोगे तो नागिन बन जाओगे, तो बैठ के नागिन बन के देखो। तो ये बहुत हुआ है मेरे साथ। मोनी, आपको पता है वीरू पाजी का भी बड़ा गहरा रिलेशन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि बैटिंग के टाइम वो खुद ही बॉलीवुड के गाने गाते थे। पाजी, ये गाने मतलब आप अपने लिए गाते थे या चीयर लीडर्स को बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे? नहीं, क्या होता है कि जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि यार इसको यहाँ मारूंगा, उसको वहाँ मारूंगा, तो पहले से ही प्लान करके जाते थे। अब क्या है कि अगर गेंद नहीं आई मारने की, फिर भी माइंड तो तैयार है मारने के लिए, मारता था, आउट हो जाता था। तो अब उस थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूँ? तो उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मैं गाने गुनगुनाता था। ऐसे हुआ है पाजी कभी कि आपने कोई गाना गा रहे हो, आपने छक्का मारा है, फिर उसके बाद अगली बॉल पे भी आपने सेम गाना दोबारा गाया ताकि हर बॉल पे छक्का पड़े या फिर चौका पड़े? मैं जब 6 घंटे बैटिंग करता था तो एक ही गाना गुनगुनाता था। क्या बात कर रहे हो सर? क्योंकि गाना याद एक ही था ना उस समय। और वो कौन सा था सर? कोई आपका फेवरेट गाना अगर आप? किशोर कुमार गाता, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। क्या बात। तो वो पूरे दिन वो गाना गुनगुना रहा था। एक बार किस्सा ये हुआ कि मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग कर रहा था और मैं ना गाने के बोल भूल गया। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, चेन्नई में मैच था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। अब बोल भूल गया, तो जब वापस स्ट्राइक पे आया तो अब वो गाना याद नहीं है, तो वो ओवर सर्वाइव करना है, क्योंकि ओवर के बाद तो मैं बंदे को बुला के पूछ सकता हूँ लिरिक्स का। अब उस ओवर में मतलब आउट भी नहीं होना है, रन भी नहीं बनाने हैं, और मतलब अपने आप को बचा के रखना है। तो मुश्किल से जैसे तैसे करके ओवर खेला। ओवर हुआ तो ग्लव्स के लिए इशारा किया, तो अंदर से वो ग्लव्स के लिए बंदा आया, 12th में निशांत शर्मा। तो मैंने पूछा, मैं कहा शू यार मेरे आईपॉड में ना वो वाला नंबर का गाना है, एक बार उसके लिरिक्स बता दे मुझे जाके। तो वो वापस गया, उसने वो आईपॉड खोला, उसने वो गाना देखा और फिर वो आया अगले ओवर में, फिर मुझे बताया कि पाजी ये वाला गाना है। क्या बात कर रहे हो। वाह। वीरू पाजी, आपको काफी लोगों ने एडवाइस दी थी कि ऐसे पिच पे जाते ही चौके छक्के नहीं मारने हैं, थोड़े धीरे धीरे खेलो, पर आपने कभी भी किसी की नहीं सुनी, ऐसे क्यों? यार एडवाइस देने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन एडवाइस को मानना ना मानना ये आपका काम है। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जब मेरे साथ ओपनिंग करने जाते तो वो भी कहते थे 5 और आराम से खेलना, बॉल पुरानी हो जाएगी फिर मारेंगे। तो मैंने कहा एक दो तरीके हैं, एक छोड़ छोड़ के पुरानी हो सकती है, एक मार मार के पुरानी हो सकती है। तो मैंने शायद दूसरा तरीका अपनाया, क्योंकि मार मार के पुरानी कर दो, क्योंकि जल्दी पुरानी तभी होगी ना। छोड़ते रहोगे तो शायद 8-10 ओवर लगेंगे, लेकिन मारोगे तो वो 5-6 ओवर में पुरानी हो जाएगी। बट आई थिंक पूरा हिंदुस्तान खुशनसीब है कि आपने ये एडवाइस नहीं मानी। थैंक यू सो मच पाजी एंड थैंक यू सो मच मोनी। और अभी हम बिंगो हैशटैग चिप्स खाते खाते एंजॉय करेंगे सम ओरिजिनल स्टाइल स्टैंड अप। प्लीज वेलकम द वेरी फनी निशांत तनवर। बिंगो खाओ, छा जाओ। क्या हाल चाल सब सही बढ़िया। क्या ही कूल लग रहा है मुझे। मैं वरुण पाजी से तो पहले मिला हुआ हूँ। करेक्ट। वीरू पाजी को मैंने इतना देखा है पूरा बचपन क्रिकेट खेलते हुए, पर मोनी जी को देख के लग रहा है कि आज स्टैंड अप करना सफल हुआ। और वीरू पाजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ना लोग स्टैंड अप कॉमेडी का वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं। वाह। क्योंकि मैं सुनता सब की हूँ, करता मन की हूँ। तो मोनी जी ने मेरे साथ थोड़ा सा गलत किया है। क्यों? इन्होंने जो नागिन बन के मेरे को काटा है, मैं क्या बताऊं वरुण पाजी को। ये पोस्ट डालती थी, मैं लाइक करता था। प्रॉपर 2-वे रिलेशनशिप। 2-वे रिलेशनशिप ही चल रहा था। दोनों इन्वॉल्व है इक्वल, ऐसा नहीं कि कुछ एक साइड से हो रहा है। पोस्ट डाल रही है मैं लाइक कर रहा हूँ, पोस्ट डाल रही है मैं लाइक कर रहा हूँ। बात इस हद तक पहुंच गई कि मैंने घर वालों को बोल दिया है कि ऐसा ये जैसे ही अगला पोस्ट डालेंगे ना तो इस बार मैं कमेंट करने वाला हूँ, अमी तुम्हाके भालोभाषी। यहां तक बात पहुंच गई थी
पता नहीं क्या हुआ, अचानक से किसी दाढ़ी वाले इंसान के साथ फोटो डालनी शुरू कर दी। उस दिन मुझे लगा नहीं भाई साहब है नागिनी है, काट लिया, डस लिया। पर कोई नहीं, मूव ऑन तो करना पड़ता देखो लाइफ में, है ना। तो मैं पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे माइक लेके लाइव आके, वरना हम ये जूम पे खेल खेल के तंग आ गए थे कि वो एक छोटी सी स्क्रीन के सामने बैठो। और आप कोरोना के बारे में बात करना इग्नोर कर ही नहीं सकते, ऐसा करिए, क्योंकि भाई साहब इतना ऐसा नहीं कि 1-2 घर में हुआ था, सब जगह हुआ था। घर में जो टेस्ट किया वो नेगेटिव आया, बाहर वाला पॉजिटिव आया, किसकी माने, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। मैं और वो तो पहले भी नहीं आता था। खाने में, हमारे घर में खाने में टेस्ट कैसा आएगा? हफ्ते में दिन होते हैं 7, हमारे घर लौकी बनती है 10 बार। तो शुरू में क्या था, वैक्सीन तो आई नहीं थी, तो किसी को पता नहीं कि कोरोना में क्या करना है, क्या लेना है, क्या करना है। तो मेरी मम्मी का पर्सनल इलाज, खांसी जुकाम सबके लिए हल्दी का दूध। तो भाई साहब कोरोना में मैंने हल्दी का दूध, घर में हमारे हल्दी की दही, हल्दी का पानी, हल्दी की रोटी, इतना हल्दी। कोरोना में जो मेरे दोस्त हैं वो जुगाड़ कर रहे थे सिगरेट और दारू का कि कहीं से मिल जाए। मैं अकेला इंसान हूँ जो बैंड्रा में किराने की दुकान पे घूम रहा हूँ, 250 ग्राम कच्ची, 250 ग्राम कच्ची। मतलब इतनी हल्दी खाई है मैंने कोरोना में, इतनी हल्दी खाई है कि फर्स्ट वेव के बाद जब मैं डेंटिस्ट के पास गया हूँ ना, तो डेंटिस्ट मेरे दांतों को देख के बोला, भाई साहब ये तो येलो का कोई नया शेड है ये। फिर बाद में धीरे धीरे 3rd वेव में मेरा नंबर भी आ ही गया, 3rd वेव में मैं भी पकड़ा गया। तो मैंने फीवर टेस्ट के लिए एक बंदे को बुलाया। वो बंदा पूरा नासा के शटल के स्पेस सूट पहन के घर आया, पूरा कवर ओवर होके। उसने बैग में से फिर निकाला एक भाला दिया उसने मेरी नाक में। मैं हाथ जोड़ ले, भाई मैंने मान लिया मुझे है, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव रिपोर्ट, मुझे है। थैंक यू सो मच, माय नेम इज शाहदेव, अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब पाजी, अब अपन अपनी नेक्स्ट सेगमेंट है बोइंग। हमारे बोइंग की परंपरा को जारी रखते हुए आज का बोइंग तुम्हें भस्म कर देगा। चल बेटा, चल देख ले। 100 रुपए दे। कुछ तो दे बेटा, पैसा निकाल। या और कहीं करो यार, पखंडी पन पाखंडी नहीं बोलना, पाखंडी नहीं बोलना। करूं मैं भस्म तुझे? चला, रुक रुक। बाबा पाखंड बना मत कर, देखो पाखंडी बोला तू, मेरे को पाखंडी बोला। जाओ यार। शाम जिम जाम फाइट। Run. रुक 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 रुक, रुक 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 रुक। इधर अपने हाथ पैर चला, 10 चीजें ये भी कर रहे कर दूंगा मैं तुझे। हाँ भस्म कर देगा, चला। शाम शाम जिम जाम फाइट। Run. ला ला ला, जरा इधर आ, जरा। पाखंडी बोल रहा है तू मेरे को? करूं क्या तुझे? करूं क्या? करूं क्या? हैं? Run. करूं क्या? रुक, करूं क्या? ये तू रुक, रुक रुक रुक। देख रहा है तू उसको? अरे भाई देख रहा हूँ, मालूम है, पर मैं पोटी भर हूँ भाई। Run. रुक, मैं तेरे को पाखंडी दिख रहा हूँ? जम भट। Run. रुक, रुक। तूने पाखंडी बोला मुझे? Run. रुक 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 रुक। इधर इधर इधर। रुक, मजाक लग रहा है। रुक रुक रुक, इधर आजा भाई ब्रो। अरे डरो मत, बॉइंग हो गया आपका। मेरा नाम आलोक बादल है और मेरा बॉइंग हो गया। वो देखिए सामने कैमरा दिखाई दे रहा है ना धड़कनें कितनी तेज चल रही है। मेरा बॉइंग हो गया। मेरे साथ बॉइंग हुआ है। यस। पाजी, आप कंपेटिटिव तो हो, ये हमें पता है, मोनी भी बहुत कंपेटिटिव है। तो अब मैं आपको कुछ टेढ़े क्राइम सुनाऊंगा और आपको बताना है कि अपने कुलीग्स में से कौन गिल्टी है, ठीक है? सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट द ब्लेम गेम। चलिए पाजी, आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके हिसाब से सबसे बुरा डांसर,
सबसे बुरा डांसर मैं। ओके ओके। किसको सबसे ज्यादा फीमेल अटेंशन चाहिए होती है? किसको नहीं चाहिए वैसे, सभी को चाहिए होती है, लेकिन हमारे टाइम में हाँ हरभजन सिंह, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, युवराज सिंह। ये दो नाइस। ऐसे। और किसको एक्चुअली मिलती है? एक्चुअली तो मिलती थी बड़े बड़े प्लेयरों को। हम तो बेचारे छोटे छोटे प्लेयर थे। सबसे ज्यादा भाषण कौन देता है? अनिल भाई। आधी बार तो समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि हमें नहीं पता कि वो बोल क्या गए। तो फिर इनको बाद में बोलना पड़ता है। मैं अनिल भाई एक बार हिंदी में भी बोल दो यार। सबसे बड़े ज्ञानी कौन? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। वाह। दादा। दादा। गालियां सबसे ज्यादा कौन देता है? आशीष नेहरा। आशीष नेहरा। मैच जीतने के बाद का पार्टी एनिमल? युवराज सिंह। युवराज सिंह। मैच खत्म भी नहीं हुआ है, अभी वो पूछता है कि भाई अब तो मैच जीतने जाना कहाँ है, पार्टी करने, कौन से डिस्को, कौन से पब। मैंने कहा तू गलत आदमी से पूछ रहा है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। तो फिर वो घूमता है दूसरी तरफ। क्या बात है। और आखिरी सबसे आलसी? सबसे आलसी मैं 12 घंटे सोता हूँ। क्या बात। हाँ क्या बात कर भाई गॉड। सौरव गांगुली ने तो बहुत बार ही कहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, इतनी देर कैसे सो सकता है, हम मुझे तो 4 घंटे नींद नहीं आती। मैंने कहा दादा आप इंडियन टीम के कप्तान हो, मैं प्लेयर हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको सो टेंशन है। थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच। स्कूल के दिन बड़े ही सुहाने होते थे, नहीं? तो हम भी ना एक स्कूल वाला गेम खेलेंगे। वैसे तो आपको इस गेम में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, पर क्योंकि हम थोड़ा टेढ़े हैं तो लेट्स प्ले फिल इन द बातें। ओके करेक्ट। मुझे डैश टॉपिक पे कुछ मत पूछो, मैं चुप हो जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर तो कुछ बोलते ही नहीं। बट ऐसा क्यों सर? भगवान कहाँ बोलते हैं, करेक्ट। वो तो आशीर्वाद देते हैं ना बस। So sweet. मुझे डैश एक्ट्रेस पे तब भी क्रश था और आज भी है। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित जी। वाह। Universal crush. Universal Hashtag crush. universal crush. यूनिवर्सल क्रश। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय डैश के। अपनी बीवी से। हैशटैग यूनिवर्सल आंसर। अगर डैश स्टंप की जगह खड़ा हो जाए तो मैं सबकी विकेट ले लूंगा। कुछ सुंदर लड़की खड़ी हो जाए तो सबकी विकेट ले सकते हैं, आए आए, क्या बात है। क्योंकि उनकी नजरें पीछे ही रहेंगी। क्रिकेट के जय वीरू हैं डैश और डैश। लोग मुझे तो वीरू तो कहते ही हैं, सचिन तेंदुलकर को जय कहते हैं कि जय एब्सोल्युटली, ये सचिन तो मतलब यूनिवर्सल बात है। लास्ट वन, मेरा करंट फेवरेट क्रिकेटर है डैश। ऋषभ पंत। तो पहली चीज मौनी, एक एक्ट्रेस को उसकी जान से भी ज्यादा उसकी डैश प्यारी है। The characters she plays. कैरेक्टर मेकअप किट भी तो हो सकती है। क्या? मेकअप किट भी तो। मैं भी यही सोच रहा था, मेकअप किट। अगर मुझे डैश का रोल ऑफर हुआ तो मैं तुरंत मना कर दूंगी। Chipkali. छिपकली। तुम मुझे डैश दो, मैं तुम्हें डैश दूंगी। तुम मुझे कैरेक्टर दो, मैं तुम्हें एक्टिंग दूंगी। वाह, क्या बात है। मैं सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा डैश को स्टॉक करती हूँ। खानों के प्रोफाइल्स, बेबीज के प्रोफाइल्स, कैट्स के प्रोफाइल्स, डॉग्स के प्रोफाइल्स, सम फैशन प्रोफाइल्स। तुझे क्या लगता है, तेरा भी नाम लेंगे? And poetry also. Poetry also. Poetry, good quotes. एक ही डैश था यार। लेन-देन कर दो अभी डैश को, बहुत सारे आ गए हैं। एक लड़का और लड़की कभी डैश नहीं हो सकते। दुश्मन। हाय, मुझे भी ऐसे मिला दो दोस्तों से थोड़े यार। Living in an unrealistic world. Okay, moving on to the next one. औरों की तरह मैं डैश कभी भी 1 घंटे में नहीं कर सकती। Rehearsal. या हाँ, मुझे 2 घंटे चाहिए होते। पापराजी को डैश करना चाहिए। आजकल का हॉट कुछ चीजों को चुप करना चाहिए। चलिए लास्ट वन, अगर मैं एक्टर नहीं होती तो डैश बन जाती। IAS ऑफिसर होती। क्या बात कर रहे हैं? वाह, थैंक यू सो मच मोनी एंड थैंक यू सो मच बाजी फॉर बीइंग सच अ स्पॉट। वैसे आप दोनों इस एपिसोड को अगर हैशटैग दोगे तो वो क्या होगा पाजी? हैशटैग नागिन ने डसा सहवाग को। हैशटैग
Full House, Madhouse, Drama Kings. Oh yes, Drama King. Hashtag it's trending. मोनी वीरूपाजी, थैंक यू सो मच हमको यहाँ पे आज ज्वाइन करने के लिए। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द शो। मजा आ गया पाजी। लवली हैविंग यू। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you for having us here. Thank you. And sir, it was an absolute honor. Thank you. आपको टीचर ने लव लेटर लिखते हुए पकड़ लिया था? क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने लिखा था यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट हस्बैंड। क्या बात कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो हिप्पो पकड़ लेगा। पोट पोटी करते ना, पोट में बैठते हैं। तुम तो बड़े बोइंग हो। दुष्ट हो। नष्ट। हाँ, छोटा हाथी।